अक्सर औक़ात ऐसे होता है जब हम मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो सुबह के टाइम इंजन के नीचे 2-3 ऑयल के कतरे पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह ये इंजन की कोई सील लीक की वजह से वो ऑयल निकलता है। जैसे कि ये वाली बाइक में आप देख रहे हैं कि क्लच की सील जो है वो लीक है और ये सारा ऑयल साइलेंसर पे, क्लच कवर पे और यहाँ से ऑयल इसका निकल रहा है। तो आपकी बाइक का भी अगर यहाँ से ऑयल निकल रहा हो तो आप उसका ऑयल कैसे बंद कर सकते हैं, उसकी आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्लच की एलगी के साथ इसके ये नेट खोल लेने हैं दो, और अगर क्लच की एलगी वाले हों तो एलगी के साथ खोल लें, और अगर 4 मुँह वाले पेचकस वाले हों तो 4 मुँह वाले पेचकस के साथ आप ये नेट खोल लें। जब ये आप खोलेंगे तो इसके अंदर आप देख लें कि ये प्लेट के ऊपर भी इसके ऑयल लगा हुआ है और इसके अंदर भी ऑयल जो है ये काफ़ी लगा हुआ है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑयल जो है वो इसका निकल रहा है। तो सबसे पहले आपने 4 मुँह वाले पेचकस के साथ इसके क्लच पर पट्टी के नेट जो है आपने खोल लेने हैं। पट्टी के नेट खोल के आपने इस पट्टी को बाहर निकाल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पट्टी भी ऑयल के साथ भरी हुई है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने इसको चेक करने के बाद इसकी क्लच वाली केबल को ऊपर से नीचे उतार लेना है, और इसके अंदर एक छोटी सी पिन है ये वाली, आपने ये वाली पिन को क्लच लिफ्टर को अंदर की साइड में थोड़ा सा करके इसको आपने आराम से नाखून की मदद से, या अगर वैसे ही अगर आ जाए तो आपने इस पिन को निकाल लेना है। इनको निकालने के बाद आपने लिफ्टर को बाहर की तरफ खींच लेना है और किसी एक मुँह वाले पेचकस से या नोक वाली तार से आपने इसकी सील को आराम से निकाल लेना है। कोई चोट मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेचकस को इसकी कॉलर के ऊपर रखेंगे तो ये सील आपकी आराम से बाहर आ जाएगी। अब ये सील हमने इसकी बाहर निकाल ली है और हम अभी नई सील भी दे के आए हैं जो आपको हम अभी दिखाते हैं। नई सील कोशिश करें कि नोक की डालें या फिर ARS की जापानी सील आप इसके अंदर डाल लें। तो जैसे आप ये दोनों सीलें अभी देख रहे हैं, ये सीलें एक तरफ ARS की है और एक तरफ जो है वो पहले वाली इसकी सील है। सील को निकालने के बाद कपड़े की मदद से आप उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और सील को इस तरह से आपने इसके अंदर घुमा कर आपने अंदर करना है ताकि उसकी कॉलर को कोई डैमेज ना हो और कॉलर जो है सीधी उस बुश के अंदर आराम से चली जाए। तो सील को उसकी जगह के अंदर बिठा कर आपने किसी पाने की मदद से, पलक पाना हो या 14 नंबर की राड हो, उसकी मदद से आपने इसके पीछे वाली साइड पे हल्की सी चोट देकर उस सील को बिल्कुल अंदर फिक्स कर देना है। तो थोड़ी सी चोट मारकर आप सील को जो है वो चेक कर लें ताकि वो अपनी जगह में सही तरह से बैठ गई है कि नहीं और ये बुश जो है वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने क्लच लिफ्टर को वापसी अंदर की तरफ करके इसकी पिन जो है आपने इसके अंदर डाल देनी। इस छोटी सी पिन का काम ये होता है कि जब ये आप इसके अंदर बिठा देंगे तो ये इस क्लच लिफ्टर को लॉक कर देगी ताकि वो बाहर की तरफ ना आए। उसके बाद आपने पट्टियाँ क्लच की रख कर और 4 मुँह वाले जो इसका नेट आपने खोला है आपने इसको वापसी 4 मुँह वाले पेचकस के साथ आपने फुल टाइट कर देना है। उसके बाद आपने इसकी जो क्लच वाली डब्बी है वो रख कर इसके नेट दोनों जो है वो आपने टाइट कर देने हैं। दोनों नेट फुल टाइट करने के बाद आपने इसकी क्लच की केबल को वापसी ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आप इसका क्लच दबा कर चेक कर लें कि क्लच सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।